प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। टीजीटी चाणक्य बैच। चाणक्य की एक बात हम पहले आपसे करेंगे, उनके बारे में आपकी अपनी एक धारणा होनी चाहिए। हम सब गौरवान्वित हैं कि हम लोगों के पास चाणक्य है। चाणक्य जैसा व्यक्तित्व संस्कृत जगत में है, था और रहेगा हमेशा। चाणक्य के दो ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं, एक है उनका अर्थशास्त्र और एक है चाणक्य नीति। हम लोग इस बार चाणक्य नीति की कुछ बातें, टीजीटी तो पढ़ना ही, टीजीटी पढ़ने के साथ साथ चाणक्य नीति की कुछ बातें पढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग मेघदूत लेकर के आपके लिए आए हैं। मेघदूत कालिदास का एक खंड काव्य है, गीत काव्य है। उसमें एक यक्ष अपनी प्रिया के विरह में 1 वर्ष तक रामगिरी पर्वत में गुजारता है। ये कहानी एक दिन मैंने भी बताई थी फिर से, लेकिन पहले टीजीटी चाणक्य बैच में चाणक्य की एक सूक्ति आपके लिए समर्पित है। और आज तारीख है 17 जून, और 17 जून के दिन ये आपके लिए कि यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावत् स्वस्थो यावन् मृत्युश्च दूरतः यावन् मृत्युश्च तावदात्महितं कुर्यात् तावदात्महितं प्राणान्ते किं करिष्यति प्राणान्ते किं करिष्यति। तो आप मेरी न माने, कम से कम चाणक्य की तो सुने। चाणक्य कहते हैं चौथी लाइन में, प्राणांते किम करिष्यति, जब प्राण चला जाएगा तब क्या करोगे। तो जब तक, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक। तो यावत स्वस्थः ही धन अयम देहः, अयम देहः यावत स्वस्थः, जब तक यह देह, यह शरीर स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है। जाजी, यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः, और जब तक मृत्यु आपसे बहुत दूर है, जब तक शरीर स्वस्थ है तो मृत्यु दूर है। तो चाणक्य ने कहा जब तक आपका यह देह स्वस्थ है और जब तक मृत्यु आपके पास नहीं है, बहुत दूर है, तावत तब तक आत्महितम कुर्यात्, तब तक आप अपना आत्महित कर लें, स्वयं का हित कर लें, स्वयं का कल्याण कर लें, स्वयं का कैरियर बना लें, स्वयं को आगे ले जा लें। और प्राणांते किम करिष्यति, जब मर जाएंगे तब क्या करोगे, जब बीमार हो जाओगे तब क्या करोगे, जब शुगर हो जाएगा तब क्या करोगे, जब तुम्हारे पैर काम नहीं देंगे तब क्या करोगे, जब दांत टूट जाएंगे तब क्या करोगे। इसलिए यह पंक्ति सभी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ और संस्कृत और जीवन में आगे बढ़ने वाले हर एंटरप्रेन्योर, हर उद्योगपति, हर छात्र, हर शिक्षक, हर किसान, मजदूर, नेता, हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम लोग मेघदूत का पहला श्लोक पढ़ें, ये पंक्ति आपके जीवन में उतर जानी चाहिए। श्लोक का अर्थ तो बहुत सिंपल और साधारण है। झाजी, चाणक्य ने कहा यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो, जब तक तुम्हारा यह शरीर स्वस्थ है, यावन् मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु तुमसे दूर है। दूर का मतलब अभी 20-25 साल के हो तो मान लो 70 साल में मरोगे, तो अभी मृत्यु से और तुम्हारी दूरी 20-25 साल, 30 साल, 40 साल की है। पर जब 70 साल के हो जाओगे तो मृत्यु के बहुत पास हो जाओगे। दूर और पास का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी आप 20 साल के हैं और मान लो 80 साल में आपको मरना है, तो मृत्यु आपसे 60 साल दूर है। तो यावन मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु आपसे दूर है, तावद आत्महितम कुर्यात्, तब तक तुम अपना हित कर लो, अपना कल्याण कर लो, अपना कैरियर बना लो, अपने जीवन में अपने लिए कुछ कर लो, उन्नति कर लो, अच्छा कर लो। प्राणांते किं करिष्यति, जब प्राण निकल जाएगा तब क्या करोगे। समझ में आया। तो ये पंक्ति आज के लिए, आज 17 जून के लिए चाणक्य आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जवान रहते हैं, मृत्यु जब तक आपके पास नहीं आती, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है तब तक कुछ कर लो, वरना फिर शरीर जब अस्वस्थ हो जाएगा, दांत झड़ जाएंगे, आपकी आंखों में दिखाई नहीं पड़ेगा, आपके पेट में अल्सर हो जाएगा, जब आपको शुगर हो जाएगा, आपका शरीर बीमार हो जाएगा, आप मृत्यु के पास आ जाओगे, तब क्या करोगे। समझ गए। तो ये सब आत्महितम कुर्यात्, अब यहाँ आत्महितम का मतलब विवाहम कुर्यात् ऐसा भाव नहीं है। झा जी ये सोच सोच के हंस रहे हैं कि भैया जब तक आप जवान हो तब तक विवाह कर लो, बुढ़ापे में क्या करोगे। अर्थ आप अपने ढंग से ले सकते हैं। आत्महितम शब्द का अर्थ आप क्या कर लोगे, आपका अपना आत्महित कैसा हो गया आपके लिए। अब हम चलते हैं मेघदूत पर। मेघदूत, आप देखिए भगवान राम ने हनुमान जी को दूत बना करके भेजा था लंका में, और लंका को जला करके हनुमान जी आए थे सीता की खबर लेकर के ना।
मेघदूत में मेघ को दूत बना करके कालिदास ने भेजा है अलकापुरी में। अलकापुरी कैलाश के समीप है, कैलाश में भगवान शंकर का निवास है ना। ये एक खंड काव्य है, प्रथम खंड काव्य है, गीत काव्य है, शोक गीत है, मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। कालिदास की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है और सब में एक ही छंद है मंदाक्रांता। शुरू से लेकर लास्ट तक केवल मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में 4, 6, 7 प्रयति होती है। एक दिन मैंने आपसे बात किया था, मंदाक्रांता जल्दी सट गई रिम्भऊ नदौ तात गुरुचेद। चौथे, छठवें और 7वें अक्षर पर हमें यति लेनी। 17 वर्ण होंगे प्रत्येक चरण में ना। और ये शुरुआत कर रहे हैं कालिदास पूरी कहानी का। ये प्रस्तावना है, ये भूमिका है। पूरी कहानी कैसे चली तो इसी पूरे श्लोक में उन्होंने बता दिया कि एक यक्ष है जो रामगिरी पर्वत में निवास करता है। 1 साल के लिए उसको शाप दिया गया है, यह भी बात इसी श्लोक में कही गई है। एक यक्ष को शाप दिया गया, यह भी बात इसी श्लोक में कही गई है। रामगिरी पर्वत में वो रहने लगा, यह भी बात इसी श्लोक में कही गई है। तो एक तरह से पूरे मेघदूत की प्रस्तावना है, भूमिका है, शुरुआत है। तो आइए इसको पढ़ने के बाद देखते हैं इस श्लोक का अर्थ और इससे बनने वाले सवालों की चर्चा हम आपसे करेंगे। एक बार वाचन कर लीजिए। बोले कश्चित् कांता विरह गुरुणा, कश्चित् कांता विरह गुरुणा, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तं गमित महिमा, शापेनास्तं गमित महिमा, वर्षभोग्येन भर्तुः, वर्षभोग्येन भर्तुः, यक्षश्चक्रे जनकतनया, यक्षश्चक्रे जनकतनया, स्नानपुण्योदकेषु, स्नानपुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, रामो गिर्याश्रमेषु, रामगिर्याश्रमेषु। तो यहाँ से देखें कालिदास ने कहा कि यक्षः चक्रे, यक्षः चक्रे, यक्षः करता है, चक्र क्रिया है। क्यों गुरु जी? यक्षः चक्रे, यक्ष ने किया, चक्र माने किया, यक्षः माने यक्ष ने, यक्षः चक्रे क्या किया तो यहाँ पर कर्म दिया वसतिम चक्रे। तो वाक्य बन गया यक्षः वसतिम चक्रे, यक्ष ने निवास किया, यक्ष ने निवास किया, बस्ती बनाई, अपना वास बनाया, अपना निवास बनाया ना। तो यक्षः वसतिम चक्रे, यक्ष ने निवास बनाया। कालिदास ने कहानी की शुरुआत कर दी। ये एक यक्ष की कहानी है, एक यक्ष और यक्षिणी के प्रेम की कहानी है, इसलिए यक्ष ने निवास करना प्रारंभ कर दिया। यक्षा वसतिम चक्रे, सवाल आया कहाँ निवास करना शुरू कर दिया तो कहा राम गिर्याश्रमेषु, राम गिर्याश्रमेषु। ये आधारोधिकरणम से आधार है, आधार होने के कारण सप्तमी लग गई। रामगिरी आश्रमों में वसतिम चक्रे, यक्षः रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे, यक्ष रामगिरी के आश्रमों में अपना निवास बनाया, अपना आवास बनाया, अपनी बस्ती बनाई, वसतिम ना। तो अपना निवास बनाया किसने? यक्ष ने। कहाँ बनाया? रामगिरी के आश्रमों में। क्या बनाया? वसतिम, अपने वास करने का स्थान बनाया, अपना निवास स्थान बनाया ना। तो किसी ने पूछा कालिदास से कि रामगिरी आश्रम कैसा है, रामगिरी के आश्रम का वर्णन किया, इन्होंने कुछ विशेषण दिए। तो पहला विशेषण देखा कि रामगिरी आश्रम में सप्तमी का बहुवचन है, तो उन्होंने एक सप्तमी का बहुवचन का रूप दिया कि रामगिरी के आश्रम में पेड़ होंगे, वृक्ष होंगे तो छाया होगी। छाया किस प्रकार की है तो कालिदास ने कहा स्निग्ध छाया तरुषु, स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु,
स्निग्ध छाया तरुषु, तरु माने वृक्ष, और वृक्षों में क्या होती है? छाया। तो छाया वृक्षों की, देखिए आश्रम में होते हैं तरु वृक्ष और वृक्षों से होती है छाया, और वो छाया बड़ी स्निग्ध है, बड़ी कोमल है, बड़ी सुकोमल है, बड़ी घनी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी सघन है, बड़ी प्रेम भरी छाया है। देखिए छाया बबूल के पेड़ में भी होती है, लेकिन वो स्निग्ध नहीं होती। आप स्निग्ध छाया की बात कर रहा हूं। पेड़ और बहुत सारे यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, सफेदा का जिसको पेड़ कहते हैं, पेड़ तरु वो भी है, लेकिन उस तरु में स्निग्धता नहीं। लेकिन आम के पेड़ के नीचे स्निग्धता है, महुआ के पेड़ की छाया में स्निग्धता है, बोले जामुन के पेड़ में स्निग्धता है, घनापन है, घनापन है। एक छाया में कोमलता है, सुंदरता है, स्निग्धता है, स्नेह है। इसीलिए कहा कि स्निग्ध छाया तरुषु, और ऐसे वृक्ष हैं रामगिरी के आश्रमों में जो स्निग्ध छाया देने वाले हैं। ऐसे वृक्षों से युक्त जो रामगिरी के आश्रम है उनमें वसतिम चक्रे, किसने? यक्षा। तो यक्षः स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे। कोई दिक्कत? यक्ष घनी छायादार वृक्षों से युक्त रामगिरी के आश्रमों में वसतिम माने निवास, चक्रे माने किया। ठीक हो गया। फिर एक और विशेषण दिया कि वो रामगिरी का आश्रम कैसा है। रामगिरी का आश्रम कैसा है? तो रामगिरी आश्रमेश को बताया स्निग्ध छाया तरुषु है, और एक चीज कहा कि जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। तो जनक तनया माने सीता, और सीता जी जहाँ स्नान करती थी, सीता जी के स्नान करने से पुण्य हो गया है। उदक माने जल, और ऐसे जलों से युक्त है रामगिरी आश्रमेषु। रामगिरी के आश्रम का जो जल है, जो जलाशय है, जो वहाँ कुंड है, जो नदियाँ हैं, जो सरोवर हैं, उन रामगिरी के आश्रमों में कभी जब भगवान राम वनवास काल में सीता और लक्ष्मण के साथ आए थे, इसीलिए उस जंगल का नाम रामगिरी पड़ा। गिरी माने होता है पर्वत, रामगिरी माने जिस पर्वत पर भगवान राम ने निवास किया वो है रामगिरी ना। और इसी दृष्टि से लोग कहते हैं कामतगिरी चित्रकूट के पर्वत को रामगिरी कहते हैं। भगवान राम चित्रकूट में बहुत दिनों तक निवास किए। तो रामगिरी आश्रम है, गिरी के राम में ई था, ई के स्थान पर या हो गया, यण संधि होगी, रामगिरी धन आश्रमेशु, इकार के स्थान पर यकार हो गया, इको यण संधि से रामगिरी आश्रमेशु बन गया। तो रामगिरी आश्रमेशु, आश्रमेशु में सप्तमी है, इसलिए स्निग्ध छाया तरुष में भी सप्तमी का बहुवचन है, और जनक तनया स्नान पुण्योदकेश में भी सप्तमी का बहुवचन है। ऐसे उदक वाला, जो उदक पुण्य उदक है, जहां का क्यों पुण्य है? बोले स्नान करने से। किसके स्नान करने से? बोले जनक तनया के। जनक तनया के स्नान करने से पुण्य माने पवित्र हो गया है जल जिस आश्रम का, उस आश्रम में वसतिम चक्रे कौन? यक्षा। कोई दिक्कत? तो जनक तनया से किसका बोध हुआ? सीता का। राम से किसका बोध हुआ? भगवान राम का। अब लोग ये कहें, देखिए कालिदास ने नजरों ही नजरों और इशारों ही इशारों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के साथ साथ नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी कर दिया। आप यद्यपि परीक्षा में ये लिखिएगा नहीं, ये मेरी अपनी धारणा है। भगवान राम का नाम भी ले लिया और जनक तनया सीता का भी नाम ले लिया, और राम और जनक तनया का नाम लेकर के सीता राम कह दिया। क्या कह दिया? देखिए इसीलिए जनक तनया माने सीता, जनक तनया माने, और रामगिरी आश्रम में राम, तो सीता राम। क्या कहा? यही खास बात हो। अर्थ जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु रामगिरी आश्रमेशु और स्निग्ध छाया तरुषु। और देखिए राम और लक्ष्मण के साथ, राम और सीता के साथ लक्ष्मण थे, और लक्ष्मण को स्निग्ध छाया प्राप्त हो रही थी अपने भाई राम की और सीता की। तो राम और लक्ष्मण की छाया में जो साथ रह रहे हैं वो स्निग्ध छाया वाले कौन है? लक्ष्मण। तो राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग रामगिरी आश्रम में रहा करते थे जंगल वनवास के समय। तो कालिदास ने जनक तनया से सीता को, रामगिरी आश्रम में राम से राम का, और स्निग्ध छाया से लक्ष्मण का याद कर लिया। भाई छोटे भाई हैं तो छोटे भाइयों के ऊपर बड़े भैया भाभी लोगों की छाया नहीं रहती है। और स्निग्ध माने प्यार भी होता है, स्नेह भी होता है। तो भगवान राम और सीता का स्नेह लक्ष्मण पर नहीं था, तो स्निग्ध छाया वाले कौन है? लक्ष्मण। रामगिरी आश्रम में राम आपको साफ साफ दिख रहे हैं, जनक तनया में जनक की पुत्री सीता, जनक तनया ना। तो जनक तनया सीता राम विथ लक्ष्मण।
और यही 3 लोग जंगल में थे। इसीलिए रामगिरी आश्रमेश में वसतिम चक्रे कौन? यक्षा। रामगिरी आश्रमेश से वसतिम चक्रे कौन? यक्षा ना। और कितने साल तक? 1 वर्ष तक। राम ने कितना किया था? 14 वर्ष तक। पर राम साथ में सीता को लिए हुए थे और लक्ष्मण जो है 14 साल तक उर्मिला के बिना थे। तो ये 2 लाइनें आप तक समझ गए। यक्षस चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिरी आश्रमेशु। मंदाक्रांता छंद में चौथे अक्षर पर यति लिखी यक्षस चक्रे। 4 अक्षर हो गए। जनक तनया 6 अक्षर हो गए। 1 2 3 4 5 6। स्नान पुण्योदकेशु 7 हो गए। ऊपर आइए तो बोले कैसा यक्ष है? तो बोले कश्चित यक्षः। ऊपर से कश्चित ले लो। कश्चित यक्षः वसतिम चक्रे। कश्चित यक्षः 4 अक्षर हो गए। वसतिम च। तो आप ये देखिए कोई यक्ष निवास कर रहा। वसतिम चक्रे ना, ये क्रियापद है। कश्चित ये किसका विशेषण हो जाएगा? कश्चित यक्षः का। कोई यक्ष, कोई। हाँ, अब देखिए कश्चित यक्षा कह के कालिदास आप सबको फ्री छोड़ देते हैं कि जो लोग भी अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर के प्रयागराज में रह रहे हों या कि अपनी तैयारी कर रहे हो 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, उन सब के लिए मेघदूत है। वो सब कश्चित यक्षा हो सकते हैं। हाँ, जिसकी शादी हुई है, जिसकी शादी नहीं हुई है वो लोग भी यक्ष बन करके घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, जरूरी थोड़ी है कि यक्षिणी शादीशुदा ही हो है। तो कश्चित। अब देखो अब कैसा है, फिर से इन्होंने कहा यक्षा का कुछ विशेषण दिया। क्या दिया? यक्षा के कुछ विशेषण। कैसा है यक्ष? बोले स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्वाधिकारात् ऐसा यक्षः जो स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ऐसा यक्ष जो स्व अधिकार से प्रमत्त हो गया, असावधान हो गया। जो व्यक्ति असावधान होगा वो व्यक्ति मतलब बुरी दिक्कत में गुजरेगा। साल भर तो यहाँ तो ये अच्छा हुआ कि कुबेर ने 21 साल का श्राप दिया। भाई साहब, अपनी प्रियतमा से एक दिन के लिए वियुक्त होना जो हुए हैं उनसे पूछो कितना दर्द होता है। कहते हैं कि भैया फांसी दे दो ठीक है, पर दूर मत करो। खासकर जिनका 1 साल पहले ही या 2-4-6 महीना पहले ब्याह शादी हुआ है, ऐसे लोग अपनी प्रियतमाओं से कैसे दूर रहते हैं ये तो वही जानते हैं। इसको ये मुख से ये ना, ये कैसे, ये कैसी भाषा है जो ये क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय है। ये अनिर्वचनीय है। मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो सामने बैठे कुछ लोगों के आंसू आ जाते हैं, कुछ लोग। हाँ, तो यदि आप भी अनुभव कर पाते हैं, मैं समझता हूँ स्वाधिकारात्, स्व अधिकारात्। आपका अपना कर्तव्य और आपके अपने अधिकार दोनों चीजें होती हैं। कालिदास यहाँ कर्तव्य और अधिकार की बात करते हैं। अधिकार, स्व अधिकारात्, अपने अधिकार से जो प्रमत्त हो गया, असावधान हो गया, ऐसा स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित और यक्षः। स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित यक्षः रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे। स्वाधिकार क्या था? मैं एक दिन चर्चा कर रहा था। इसका अधिकार ये था कि पुष्प तोड़े और पुष्प तोड़ करके कुबेर की सेवा में समर्पित करे और कुबेर उन पुष्पों से भगवान शंकर की सेवा करे, भगवान शंकर की पूजा करे। तो अब स्वाधिकारात् प्रमत्तः ये किसके लिए आएगा परीक्षा में? स्वाधिकारात् प्रमत्तः कहा और कश्चित कहा। और एक बात उन्होंने और कही कि शापेन अस्तंगमित महिमा। शापेन अस्तंगमित महिमा। अस्तंगमित महिमा, अस्त हो गई है महिमा जिसकी, बहुब्रीहि समास। अस्तंगमित महिमा, अस्त हो गई है महिमा जिसकी। अस्तंगमित, अस्तता को गमित माने चली गई है, अस्त हो गई है। देखिए यक्षों की महिमा ये होती है कि एक ही समय में यक्ष यहाँ भी रह सकता है, वहां भी रह सकता है। तुरंत शक्तिमान की तरह वो चाहे जहां चाहे जब चाहे वहां जा सकता है। बोलो हाँ। तो अस्तंगमित महिमा यदि नहीं कहते तो वो रामगिरी पर्वत में होता दिन भर में और रात को पहुंच जाता अपनी प्रियतमा यक्षिणी के पास, अलकापुरी। तो यदि अलकापुरी, भाई यक्ष तो कहीं भी आ जा सकते थे, आंख मूंदे ऐसे एकदम गोल गोल बन करके शक्तिमान की तरह पहुंच जाए। हाँ,
केहू के घर में क्या अपनी प्रियतमा के घर में चला जाता। होता ये कि रात भर ताकते थोड़ी, कुबेर कुबेर ताक के थोड़ी बैठे रहते दरवाजा में कि ससुरा आने न पाए। 1 साल के लिए जो शाप हुआ तो बोले कि अस्तंगमित महिमा यक्षा। ये अस्तंगमित महिमा किसके लिए? महिमन शब्द पुल्लिंग है, ये ध्यान रखना। यहाँ महिमा महिमानव महिमाना, तो हाँ इमनिच प्रत्यय, तो महिमा कौन? यक्षा। कैसी महिमा? अस्तंगमित महिमा, जिसकी महिमा अस्त कर दी गई कि अब तुम अपना मनमाना कहीं आ जा नहीं सकते। अच्छा, अस्तंगमित महिमा किससे हुई? तो बोले शापेन, शाप के द्वारा। शाप से तृतीया हो गई। शापेन अस्तंगमित महिमा यक्षा। बोलो, शापेन अस्तंगमित महिमा कौन? यक्षः। कश्चित कौन? यक्षः। और स्वाधिकारात् प्रमत्तः कौन? यक्षः। समझ में आया? इसको हाँ, इसको ध्यान से सुन लेना तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। कश्चित स्वाधिकारात् प्रमत्तः अस्तंगमित महिमा यक्षः वसतिम चक्रे। समझ गए? स्वाधिकारात् प्रमत्तः कश्चित, हाँ, स्वाधिकारात् प्रमत्तः अस्तंगमित महिमा कश्चित यक्षः रामगिरि आश्रमेषु वसतिम चक्रे। रामगिरि आश्रम कैसा? जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु और स्निग्ध छाया तरुषु। कश्चित किसके लिए है? यक्ष के लिए है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः किसके लिए? यक्ष के लिए है। और अस्तंगमित महिमा किसके लिए? यक्ष के लिए है। और ऐसा हुआ क्यों? बोले शापेन। शापेन में तृतीया है, तृतीया का एक वचन। शाप के द्वारा उसकी महिमा अस्त हो गई। शाप किसका है? तो लिखा भर्तु, स्वामी का। भर्तु शापेन, भर्ता का शाप। सृष्टि का एक वचन, भर्तृ शब्द है। जैसे पितु बनता है पितु, ऐसे भर्तु बनेगा। भर्तु शापेन अस्तंगमित महिमा। ए भैया, स्वामी के शाप के द्वारा जिसकी महिमा अस्त हो गई, ब्रह्मा जी भर्तु। अब भर्ता कौन है ना? तो स्वामी कुबेर के शाप के द्वारा जिसकी महिमा अस्त हो गई है, ऐसा कोई यक्ष रामगिरी के आश्रमों में निवास करने लगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? वर्ष भोग्यण में तृतीया है, शापेन में तृतीया है। शाप कितने महीने साल का? तो बोले वर्ष भोग्यण शापेन, वर्ष भोग्यण शापेन। शापेन का विशेषण हो गया वर्ष भोग्यण, वर्ष भर भोगे जाने योग्य, वर्ष भर भोगे जाने योग्य। 12 महीने का शाप मिला, 12 महीने का। यहाँ 12 घंटे का तो विरह सहन नहीं होता। 12 घंटे तक अभी आपकी लवर का फोन ना आए, मैसेज ना आए तो आप पगलाने लगते हैं। 12 घंटे कह रहा हूं, 12 दिन नहीं, यहाँ 12 महीने की बात है। आप समझ पा रहे हैं? मोबाइल किसी का 10 मिनट रिचार्ज हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए तो लोग पगला जाते हैं। ले अपना चार्जर खोजने लगते हैं, यहाँ लगाएं वहां लगाएं, हाराम बार बार देखने लगते हैं। देखिए, यदि ये आ जाए कि नहीं, आज के बाद फोन नहीं करना, मैसेज नहीं करना, तो ये लोग पगलाने लगते हैं, छत से कूदने लगते हैं, गाड़ी के आगे भागने लगते हैं, नए पुल जमुना जी से कूदने लगते हैं। शापेन कैसा? शापेन बोले वर्ष भोग्यण शापेन। वर्ष भोग्यण में तृतीया है, शापेन में तृतीया। वर्ष भोग्यण, भर्तु वर्ष भोग्यण शापेन अस्तंगमित महिमा। ब्रह्मा जी, स्वामी जी के 1 साल तक भोगे जाने योग्य शाप के द्वारा जिसकी महिमा अस्त हो गई है, ऐसा कोई यक्ष ना। अर्थ कर लेंगे, भर्तु वर्ष भोग्येण शापेन अस्तंगमित महिमा कश्चित स्वाधिकारात् प्रमत्तः यक्षः रामगिरि आश्रमेषु वसतिम चक्रे। बोलो हाँ या ना? आगे एक बात और कही, कांता विरह गुरुणा में भी तृतीया है। गुरु, गुरुम और गुरुणा। बोलो, शापा शब्द है, शापा का तृतीया हो जाएगी शापेन। ऐसे कांता विरह गुरु शब्द है, कांता विरह गुरु, और इसी का तृतीया हो जाएगा कांता विरह गुरुणा। गुरु माने भारी होता है, महान होता है, बड़ा होता है। तो कांता का विरह ही सबसे गुरु होता है। शेषमणि जी, कांता का विरह ही सबसे गुरु विरह है, बाकी सारे विरह लघु विरह हैं। अब इसी से आप कालिदास का सपना देख पाते हैं। शेषमणि जी जो लोग किए हैं वही समझ पाएंगे कि यदि सचमुच वो, इसीलिए लिखा, ये नहीं लिखा कि कश्चित भार्या विरह गुरुणा, कश्चित भार्या विरह गुरु। देखिए, भार्या का विरह शायद गुरु ना हो,
आपके लिए भी कह रहा हूं। या ऐसा भी श्लोक बन जाता कि कश्चित पत्नी विरह गुरुणा। देखिए पत्नी लिखते हैं तो भी छंद बन जाता, भार्या लिखते तो भी छंद बन जाता, छंदो भंग नहीं होता। कालिदास ना तो पत्नी लिखते हैं ना तो भार्या लिखते हैं, कांता लिखते हैं। कांता का अपना एक अलग अर्थ है, कांत अलग है, कांता अलग है। कांता जो हर समय, हर मिनट, हर क्षण, हर सप्ताह, हर महीना, हर साल आपको प्रिय रहे, हमेशा गरियाए तो भी जो प्रिय रहे वो कांता है। जो लतियाए फिर भी आपको प्रिय रहे वो कांता है। जिसको अर्निश 24 आवर्स सिर्फ प्यार ही प्यार ही प्यार दिखे वो कांता है। वही कांता का विरह गुरु होता है, पत्नी का विरह गुरु नहीं होता। वरना आप 6 महीना से इलाहाबाद में नहीं रह रहे तो साहब भैया बोलो हाँ। कांता, यहाँ लोग जाते हैं डीके हर 4 महीने 4 दिन में भाग आते हैं। यदि भार्या विरह गुरुणा होता तो यहाँ टिक नहीं पाते। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी पत्नी कांता नहीं हो सकती। अर्थ का अनर्थ नहीं करना, पत्नी भी कांता हो सकती है, भार्या भी कांता हो सकती है। अथवा भार्या के अलावा जैसे रविंदर की कांता है, भार्या नहीं है फिर भी कांता है। तो कांता शब्द का अर्थ ध्यान रखना, कांता का मतलब ही हुआ जो हमेशा ऑलवेज इज वेल, ऑलवेज इज वेल, जो 24 आवर्स लव लव और सिर्फ लव। ऐसा यदि लब से लवालब है वो है कांता। ऐसे कांता विरह गुरुणा की बात करें, कांता विरह ना, दिस इज नॉट पत्नी विरह, भार्या विरह नो। हाँ, आप गर्लफ्रेंड भी बहुत सारी हो सकती हैं आपकी, जिससे आपका मन भर गया हो, आपको गुस्सा लगता है मरे देवशाला का नहीं फोन करेंगे वगैरह वगैरह। कांता कांता आप समझ सकते हैं, आप थोड़ा अनुभवी हैं, आप समझिएगा इसको ना। तो इसीलिए कालिदास ने कांता शब्द का प्रयोग किया। हंसने के लिए बात नहीं है, ये साहित्य की वो बारीकियां हैं जो हमें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए और कालिदास के ऊपर फक्र करना चाहिए, गौरव करना चाहिए अपने ऊपर भी कि यार क्या शब्द प्रयोग है। अब मैंने आपको हर बार गा के सुना दिया कि कश्चित पत्नी, तकार और नकार के योग में यहाँ दीर्घ हो जाता पा और छंद बन जाता। और कश्चित भार्या विरह गुरुणा, छंद बन जाता। कश्चित जाया विरह गुरुणा। शब्द बहुत हैं, कोई भी शब्द रखे जा सकते थे, लेकिन जाया में, भार्या में, पत्नी में वो बात नहीं है जो कांता में। इसलिए कांता का अर्थ में पत्नी नहीं करता और कांता का अर्थ पत्नी करना भी नहीं चाहिए। बोले कश्चित कश्चित कांता, कांता समझ में आया? अर्थात जिसको आप हमेशा प्यार करें, जो आपको हमेशा प्यार करे, उसी का विरह गुरु होगा। अब देखना, कांता विरह गुरुणा ऐसे वर्ष भोग्येन शापेन। कांता विरह गुरुणा तृतीया है और वर्ष भोग्येन में भी तृतीया है, शापेन में भी तृतीया है। तो कांता के भारी विरह, गुरु विरह, अत्यंत दर्दनाक विरह जिसको कहते हैं, और वह दर्दनाक विरह 1 साल तक भोगे जाने योग्य है। और ऐसे शाप के द्वारा जिसकी महिमा अस्त हो गई है, ऐसा कोई यक्ष। तो कांता विरह गुरुणा ये वर्ष भोग्यण के साथ और शापेन के साथ जुड़ेगा ना। शापेन में तृतीया का एक वचन, वर्ष भोग्यण में तृतीया का एक वचन, कांता विरह गुरुणा में भी तृतीया का। तो कांता विरह गुरुणा क्या बोल देना, शापेन। शाप कैसा है? शाप का स्वरूप बताया कालिदास ने कि कांता से के गुरु विरह, भारी विरह, भयानक विरह, दर्द भरा विरह जो है, असहनीय, जिसको सहा नहीं जा सकता, ऐसे कांता के गुरु विरह से, ऐसे शाप के द्वारा। और वो शाप 1 वर्ष तक भोगे जाने योग्य। वर्ष भोग्य ने कहा, कितना कहा? और वो शाप किसका होगा? बोले भर्तु। आप कर लेंगे पूरा अर्थ कर लेंगे, सब सही जगह पर ले जाएंगे। झा जी देखिए, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्ता। सवाल आपसे पूछ लेगा कि स्वाधिकारात प्रमत्ता कहा, तो बोल देना यक्ष। और अस्तंगमित महिमा कहा, बोल देना यक्ष। कश्चित किसके लिए? यक्ष। कीदृशेन शापेन, बोले कांता विरह गुरुणा शापेन वर्ष भोग्येन शापेन। कस्य शापः? भर्तु शापेन।
भर्ता ने, स्वामी ने शाप दिया कि अपनी कांता से अलग रहोगे, अपनी प्रियतमा से अलग रहोगे। और अपनी प्रियतमा, देखिए आपको कोई कहे कि यार अपनी बाइक छोड़ दो, ये आसान होगा? ये भैया ये आज से कुर्ता नहीं पहना, इससे तुम्हारा विरह हो जाएगा, इस शर्ट से तुम्हारा विरह हो जाएगा, ये विरह गुरुणा नहीं है, ये विरह गुरुड़ा नहीं है। आपको कोई कहे यार अपना घर छोड़ दो, यहाँ पर इस फ्लैट में रहो, घर को छोड़ दे, विरह तो है, गृह विरह है। बहुत सारे विरह होते हैं, लोग कुत्ता छोड़ के नहीं आ पाते, अपना बिलारी छोड़ के नहीं आ पाते। किसी किसान को अपने गाय से विरह होता है, बैल से विरह होता है, अपने घर से, अपनी जमीन से, अपनी जायदाद से, अपने गांव से, अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपनी बहन से। पर इन सारे विरहों में जो सबसे गुरुतर विरह है साहब भैया, जो सबसे विरह गुरु विरह है, वो विरह कांता विरह है। उसी कांता के चक्कर में आप अपनी महतारी से लड़ जाते हैं, उसी कांता के चक्कर में अपने बाप को आप भला बुरा कह देते हैं, उसी कांता के चक्कर में बहनी से बोलचाल बंद हो जा रही है, उसी कांता के चक्कर में भाई से अनबन हो जा रही है, उसी कांता के चक्कर में आप अपराधी बने जा रहे हैं, महतारी छोड़ दे रहे हैं, बाप छोड़ दे रहे हैं, लव मैरिज कर ले रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसीलिए कालिदास ने पूरा रिसर्च करके बताया, नहीं तो ये नहीं कहा कि कश्चित माता विरह गुरुणा ना। तो ये बड़ी खास बात है कालिदास की, कांता विरह गुरु से। और अभी भी देखें 90% केसेस, आप थोड़ा रिसर्च करिएगा भैया, यदि वो कांता है तो फिर हाँ कांता विरह हो, कांता है और उसका जो विरह होगा वो सबसे दर्दनाक होगा। तब आपको नींद नहीं आती। तब किसी से कहा जाए कि भैया भोजन करो, नहीं भूख नहीं लगी है, भूख नहीं लगी है। और डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर से पूछो कि भैया इनको भूख नहीं लगती है, पूरा सब चीज रिसर्च करेगा, कुछ नहीं निकलेगा तुम्हें। भूख नहीं लगती है सच है, लेकिन कोई आपको बीमारी नहीं है। किसी डॉक्टर के पास गया कि सर आज 3 दिन से सो नहीं रहे, अब वो सब चीज चेकअप करेगा कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन सो नहीं रहे, सो नहीं पा रहे हैं। मेडिकली आप फिट हैं फिर भी नहीं सो पा रहे हैं, मेडिकली आप फिट हैं फिर भी नहीं खा पा रहे हैं, मेडिकली आप फिट हैं फिर भी आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो समझ लेना एक रोग लगा, कांता विरह वाला। कैसा रोग है? कांता विरह वाला। और ये कांता विरह गुरुणा को कालिदास ने पकड़ा कि ऐसे अब ये मान लीजिए उनको और कोई शाप दे देता कि 5,000 जमा करो, 1 लाख जमा करो, उसके लिए कितना आसान होता। सबसे ज्यादा ये कांता का प्रेम आप पैसों से नहीं खरीद सकते। शेषमणि जी, छोटे उपाध्याय बड़े उपाध्याय दोनों लोग सुन लें, और दोनों लोग एकदम फिट बैठ रहे हैं। एक की नई शादी हुई 3 महीने पहले और 1 साल से आप भोग रहे हैं। तो कांता विरह गुरुणा को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए कालिदास ने कांता विरह गुरुणा को पकड़ा, इधर शापेन कह दिया, इधर वर्ष भोग्येन कह दिया, और ये कहा इधर भर्तु कहा स्वाधिकारात प्रमत्ता। क्यों शाप दिया गया, उसका रीजन है स्वाधिकारात प्रमत्ता। शाप का भी रीजन बताया, स्वाधिकारात प्रमत्ता। यहाँ तक कर लेंगे और सब बातें आप करने के बाद आप देखें यहाँ पर आपको कश्चित कांता शापे नास्तंग यक्षस चक्रे स्निग्ध छाया, ये 4 पर आप यति ले रहे हैं। बोलो इधर फिर विरह गुरुणा गमित महिमा जनक तनया तरुष वसतिम, 6 अक्षर पर यति ले रहे हैं। फिर 7 अक्षर स्वाधिकारात प्रमत्ता वर्ष भोग्येन भर्तु स्नान पुण्योदकेषु रामगिरि आश्रमेषु। 4, 6, 7 पर यति रहे। मंदाक्रांता छंद, मंदाक्रांता जलधि षड्गैर् भो न तौ ताद् गुरु चेत ना। और मंद मंद जिसको पढ़ा जाए, इसलिए बहुत जल्दी नहीं पढ़ सकते आप। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात प्रमत्तः, तो ये मंदाक्रांता नहीं है, ये तीव्राक्रांता हो जाएगा, ये तीव्राक्रांता हो जाएगा। हमें तीव्राक्रांता नहीं मंदाक्रांता पढ़ना है, धीरे धीरे मंद मंद पढ़ना है। समझ में आ गया? तो ये पूरा श्लोक आप कर लेंगे। यक्षा का विशेषण पूछेगा तो कश्चित स्वाधिकारात प्रमत्तः और अस्तंगमित महिमा, और शापेन का विशेषण पूछेगा तो कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन शापेन ना। शाप किसका है? भर्तु शापेन। और रामगिरि आश्रमेश का विशेषण देगा जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु और स्निग्ध छाया तरुषु। तो वाक्य बन जाएगा यक्षा वसतिम चक्रे, बस इतना ही। यक्षा वसतिम चक्रे, इतना ही कहना चाहते हैं। अब यक्ष कैसा है? कश्चित स्वाधिकारात प्रमत्तः अस्तंगमित महिमा यक्षा वसतिम चक्रे।
कहाँ वसतिम चक्रे, बोले रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे। कैसा रामगिरी का आश्रम है, बोले जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुष रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे ना। दो उसका विशेषण। अब बोले क्या रस्तंगमित महिमा क्यों होगी, बोले भर्तु कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येन शापेन अस्तंगमित महिमा। अस्तंगमित महिमा, भाई किसी यक्ष की महिमा अस्त क्यों हो गई, तो बोले शापेन। शाप किसका था, भर्तु का। कितने साल का था, बोले वर्ष भोग्येन, 1 साल तक। वर्ष भोग्येन में तृतीया का एक वचन है, इसलिए एक का बोध हो गया, तृतीयांत पद है ना। वर्ष भोग्येन 1 साल तक भोगे जाने योग्य। और किससे विरह रहना है, बोले माता से, सबसे है, लेकिन कांता विरह गुरुणा दिखाया, क्योंकि गुरु शब्द का अर्थ तभी तर्क संगत बनेगा जब कांता विरह होगा। क्या होगा, जितने कांता विरही हैं, या मान लो कांता नहीं होंगे तो जो विरहिणियां होंगी वो कांत विरह होंगी। तो चाहे आप कांत विरह हो चाहे कांता विरह हो। राहुल देव जी, आशीष कुमार जी, अक्षय यादव जी, सबके लिए कह रहे हैं कांता विरह अथवा कांत विरह। चाहे अपने प्रिय से आपका वियोग हो चाहे प्रियतमा से ना। और दोनों विरह गुरु हो सकते हैं, दोनों विरह भारी हो सकते हैं, बहुत भारी, इतना भारी कि आपकी नींदें उड़ सकती हैं, आपका भोजन उड़ सकता है, आपकी आंखों में हमेशा आंसू आ सकते हैं, हाँ, आपकी याददाश्त कम हो सकती है, परीक्षा अच्छी नहीं लगेगी, मित्रों के साथ बैठना अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं अच्छा, चिड़चिड़ाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो ये पहला श्लोक आपने पढ़ा, मंदाक्रांता छंद में है। मेघदूत पढ़ रहे थे हम लोग, खंड काव्य है, इसे कुछ लोग शोक गीत या गीत काव्य भी कहते हैं। पूरे श्लोक में मंदाक्रांता छंद है। हाँ, श्लोक पढ़ने के बाद और भारी होगा। लोग कह रहे हैं कि ये श्लोक पढ़ने के बाद विरह और भी भारी हो गया। तो जिनका विरह भारी हो गया तो देखो साल भर तो ये विरह रहेगा। आप हमको कुबेर मान सकते हैं तो मान लीजिए, पर हम श्राप देते नहीं, लोगों को मिलाने का काम करते हैं। पर बेहतर होगा कि आप 6 महीने का अपनी प्रियतमा से वियोग कर लें, ये आपके लिए अच्छा होगा। और उन 6 महीनों के बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा और आप अपनी प्रियतमा से एक शिक्षक होकर के मिलेंगे तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। तो हम तो यही चाहेंगे कि भगवान करे आप विरही रहें। विरही रहेंगे तो किसी एक पर ही आपका कंसंट्रेशन होगा। विरही होकर के भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रयागराज में हैं, जो बाहर से छोड़ करके अपनी पत्नी बच्चों तक को छोड़ करके आए हैं। तो ऐसे सभी विरहियों को प्रणाम करते हुए और ये श्लोक उन सभी विरही जगत को समर्पित करते हुए अपनी ओर से कांता विरह गुरुणा वालों को या कांति विरह गुरुणा वालों को कि आप पूरा फोकस करिएगा इसी पर। मैं ध्यान से आपको बता दूं कि रविवार को हम लोग जीशान मार्केट गोविंदपुर में आपसे मिलने वाले हैं। संडे को सलोरी में, प्रयागराज सलोरी में जो गोविंदपुर है जीशान मार्केट, उसके 2nd फ्लोर पर इस बार आपसे मिलेंगे। चूंकि शनिवार और रविवार हम लोग ऑफलाइन के लिए आपसे वादा किए थे, आपके प्रश्नों का जवाब लेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें से और कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछिए। अपने कर्तव्य में असावधान, ये है स्वाधिकारात् प्रमत्ता। अपने कर्तव्य में असावधान माने स्वाधिकारात् प्रमत्ता। प्रिया के वियोग के कारण दुषः, यही है कांता विरह गुरुणा। प्रिया के वियोग के कारण दुषा तथा 1 वर्ष अनुभव किए जाने योग्य, ये है वर्ष भोग्येण। स्वामी के शाप से, भर्तु शापेन, स्वामी के शाप से जिसका महत्व नष्ट हो गया है। अस्तंगमित महिमा, ऐसा कोई यक्ष, कश्चित यक्षः, जनक की पुत्री सीता के बहुशा स्नान द्वारा पवित्र जल वाले जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु एवं घने छायादार वृक्षों से युक्त स्निग्ध छाया तरुषु रामगिरी नामक पर्वत के आश्रमों में रहने लगा। रामगिरी आश्रमेषु वसतिम चक्रे। तो पूरा ये आपने अर्थ भी पढ़ लिया गुरुजी। पूरे संस्कृत के अनुवाद के साथ पढ़ लिया। घर में जाकर के वाचन करिएगा, एक बार अपने से अर्थ लगाइएगा, इससे पूछे जाने वाले सवालों की चर्चा आप करते रहिएगा। और मैं आपको ये बार बार कह दूं कि बस जो इसमें से आपको समझना था वो यही कि ये मेघदूत का श्लोक है, पहला श्लोक है। और इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है किसने? कालिदास ने। पर सीता का और राम का नाम भी इसमें इन्होंने किसी तरह से राम लक्ष्मण सीता को लिया। रामगिरी आश्रमेश में, रामगिरी और आश्रमेश में संधि बताई आप कौन सी? यण संधि। वसतिम इसका कर्म है, चक्रे इसकी क्रिया है, यक्षा इसका कर्ता है।
स्निग्ध छाया तरुष ये रामगिरी आश्रमेशु का विशेषण है। जनक तनया स्नान पुण्योदकेश में भी सप्तमी का बहुवचन है, इसलिए रामगिरी आश्रमेशु का विशेषण है। वर्ष भोग्येण और कांता विरह गुरुणा ये दोनों शापेन के विशेषण है। शापेन में तृतीया का एक वचन है, वर्ष भोग्येण और कांता विरह गुरुणा में भी तृतीया का एक वचन है। जितने प्रथमांत पद हैं वो सब यक्षा के विशेषण है। यक्षा में प्रथमा है, कश्चित में भी प्रथमा है, स्वाधिकारात प्रमत्ता में भी प्रथमा है और अस्तंगमित महिमा में भी प्रथमा है। तो अस्तंगमित महिमा और स्वाधिकारात प्रमत्ता और कश्चित ये सब यक्षा के विशेषण है। जितने सप्तमी के बहुवचनांत हैं वो सब रामगिरी आश्रमेशु के विशेषण है। तो दो विशेषण दिया, जनक तनया स्नान पुण्योदकेश वाला और स्निग्ध छाया तरुष वाला, ठीक है। हाँ, वसतिम चक्रे, ये चक्रे कहाँ का रूप है? लिट लकार का, ठीक है। और कर्ता कौन सा है? यक्षा। प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा कौन? देखिए, कांता विरह गुरुणा में तो हमारी दृष्टि में दो ही पद हैं। एक तो कांतायाह विरह, कांता विरह बनेगा। उत्तर भले ही तीन माना गया, तीन पदों का समास हुआ है। कितने पदों का समास? एक कांता, एक विरह और गुणा। पर कांतायाह विरह, कांता विरह, फिर कांता विरहेण गुरु, कांता विरह के द्वारा जो गुरु है। तो कांता विरह गुरुणा में आप तीन पद भी कह सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर समास होने के बाद एक ही पद बन जाता है। कांता विरह का जब समास हो जाएगा तो एक पद हो जाएगा, इसके बाद दूसरा पद गुरु हो जाएगा। तो इस दृष्टि से, यदि सामासिक दृष्टि से, व्याकरण दृष्टि से देखेंगे तो दो ही पद दिखते हैं, ठीक है। और कोई सवाल? और कोई सवाल जो लोग पूछ रहे हो? अब इनसे जो इम्पॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उन सवालों को हम आपसे अलग से ऐप में उपलब्ध करा देंगे। क्या क्या सवाल उससे बन सकते हैं, संस्कृत में सवाल बनाकर उसका उत्तर आपको संस्कृत गंगा ऐप में हम उपलब्ध करा देंगे। बाकी 10 बजे की ये जो लाइव कक्षा चलती है इसमें श्लोकों को पढ़ाएंगे। मैं आपको बार बार बताता चलूँ कि यदि 100 दिन के अंदर सारी परीक्षाओं का प्रोग्राम होगा तो 100 दिनों में हम लोग पूरा संस्कृत का बाबूराम सक्सेना और मेघदूत और नीति शतक, इन 3 ग्रंथों को पूर्णतया लाइव कक्षाएं आपको देंगे। इसके पहले स्टूडियो रिकॉर्डिंग से ही किरातार्जुनीयम को, शुकनासोपदेश को, शिवराज विजय को, उत्तर रामचरितम इत्यादि को पढ़ा दिया गया है। वो ऐप में आपको उपलब्ध है, आप उससे पढ़ते रहिए। लेकिन यदि परीक्षा 100 दिन के आगे गई तो हम लोग पूरे 7 ग्रंथों को लाइव कक्षाओं के माध्यम से पढ़ेंगे। यही अभी 10 बजे का समय है। जब भी समय परिवर्तित होगा तो आपको सूचित किया जाएगा। और शाम 7 बजे से भी आरपीएससी की कक्षाएं चल रही निर्मोही सर की। जैसे ही आरपीएससी की कक्षाएं पूर्ण होंगी उसके बाद निर्मोही सर आपके लिए क्वेश्चन आंसर से प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो निर्मोही सर संस्कृत में पूरे क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे, आपको प्रैक्टिस कराएंगे। वो शाम 7 बजे से कक्षाएं चलेंगी। 10 बजे से हम लगातार आपके लिए जो कर रहे हैं वो भेजते रहेंगे। ई नोट्स आपको दे दिए गए हैं, आप देखिएगा ऐप में। जो लोग ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़े हैं, ऐप लिए हैं संस्कृत गंगा ऐप के द्वारा, 50% की छूट भी इस समय आपको 30 जून तक दी जा रही है फीस में, उसका लाभ उठाइएगा। और आज फिर एक ई नोट्स आपको शाम तक मिल जाएगा। आपको एक ई नोट्स आज शाम को फिर से मिल जाएगा। जितना आपने पढ़ा है क्या बाबूराम सक्सेना को, उसका 1 लाइनर नोट्स आपको ऐप में हम उपलब्ध करा देंगे, ऑडियो रूप में भी और पीडीएफ के माध्यम से भी। तो वो आप जरूर देखते रहिएगा। बाकी तो डिटेल में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ई नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, 1 लाइनर। और शाम 7 बजे वाली क्लास में भी वो प्रैक्टिस सेट हम लोग कराएंगे। अभी आप बाबूराम सक्सेना, और चूंकि आषाढ़ का महीना है तो आषाढ़ से प्रथम दिवस, इसलिए इसी आषाढ़ के महीने में हम लोग मेघदूत को पढ़ेंगे। एक श्लोक का वाचन करके आज हम लोग यहीं पर विराम लेंगे भाई साहब। तो ये श्लोक है जिसमें आषाढ़ महीना की चर्चा है ना। तो एक बार वाचन कर लेते हैं। बोले तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बला, तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद बला, विप्रयुक्त सकामे, विप्रयुक्त नीत्वा मासान् कनकवलय, नीत्वा मासान् कनकवलय, भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः, भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः, आषाढस्य प्रथम दिवसे, आषाढस्य प्रथम दिवसे, मेघमाश्लेषे
श्रेष्ठ सानुम मेघ श्रेष्ठ सानुम वप्रक्रीडा परिणत गज क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयन्ददर्श आज के लिए इतना ही। हम फिर लोग नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन पहले संडे में आपको 19 तारीख को हम प्रयागराज गोविंदपुर जीशान मार्केट में मिलेंगे, संडे को 10 बजे। आज के लिए इतना ही। कल की कक्षाएं बंद रहेंगी क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक ही लाइव कक्षाओं का हमने आपसे वादा किया था। फिर अगले सोमवार को मिलेंगे लाइव 10 बजे यहाँ पर, ठीक 10 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।